देखिए, ये 2014 के बाद से बिहार में ही नहीं, देश में जो राजनीति है उसकी दशा और दिशा बदली है। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि एक तरफ तो यूपीए का जहां श्राद्ध कर्म 2024 के लोकसभा चुनाव के समय कर दिया गया था, इसलिए कितने सारे पाप थे उसके हम लोगों ने याद किया। जी, यूपीए की सरकार में मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उसको भुलाने के लिए इन लोगों ने उसको कर दिया था। खैर, उसके बाद महागठबंधन बना। अब देखिए क्या है, ये फर्क पड़ा। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री हैं जो कहते हैं सबका साथ और सबका विकास, और भैया दूसरी तरफ आज लड़ाई किस बात की है? 13% उसको क्यों नहीं मिला, 16% उसको क्यों नहीं मिला, 3% वाले को क्यों मिल रहा है? भाई, सारे लोग इस देश के नागरिक हैं। आज पिछले 11 वर्षों में अगर बिजली गई तो सबके मोहल्ले में गई, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। उज्ज्वला गैस का कनेक्शन मिला तो सबको मिला, शिक्षा मिली तो सबको मिली, स्वास्थ्य मिला तो सबको मिला, कोई भेदभाव नहीं था। सारे लोग खुशहाल हुए हैं। सड़कें गई, पानी गया, जो गया सबके लिए गया। भाई, हमारे प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं? हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं 140 करोड़ देशवासी, कोई भेदभाव नहीं दिखता है। ठीक है, वोट की राजनीति है, चुनावी राजनीति है। भेदभाव नहीं, सुनिए ना पांडे जी, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास की जो आप बात कर रहे हैं वो इधर दिखाई देता क्यों नहीं है? ये पटल पर उस तरह से दिखाई देता क्यों नहीं है? पूरे एनडीए में अगर मैं मुस्लिम कैंडिडेट्स की बात करूं तो 5 कैंडिडेट्स उतारे गए, जेडीयू ने 4 उतारे और एलजेपी आपके जो चिराग पासवान जी हैं उन्होंने 1 मुस्लिम कैंडिडेट दिया है, लेकिन बीजेपी ने एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं उतारा। तो कहां है वो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास जो आप कह रहे हैं? आपने उसी से शुरुआत की अपने वक्तव्य की। आप अभी भी गलत सवाल कर रही हैं। अच्छा, मैं गलत सवाल चुनौती देता हूं। हाँ, मैं आ रहा हूं। हाँ। आप इसलिए गलत सवाल कर रही हैं कि आपको तो यह पूछना चाहिए ओवैसी के प्रवक्ता से। अब आप मेरे को बताएंगे कि मुझे क्या सवाल करना है? मुझे बता दीजिए ना कि बीजेपी ने क्यों नहीं फिर वो भागीदार बताइए ना, सबका साथ सबका विश्वास। मैंने तो नहीं, आप ही ने कहा, मोदी जी ने ये बात कही है, तो वो दिखती क्यों नहीं है? पूरे एनडीए में सिर्फ 5 मुस्लिम कैंडिडेट, उसमें भी अरे नॉन स्टॉप की क्या बात है? पहले तो ढंग से बात करिए, तमीज से बात करिए, तमीज से बात करिए मनीष पांडे जी। और आप बात कर रहे हैं इधर बिहार में टिकट देने की, सेंटर में भी अगर मैं कह दूं तो मंत्री तो छोड़िए, एक सांसद तक नहीं है आपका। अरे मुझे तमीज मुख्तार अब्बास नकवी जी के बाद, मुख्तार अब्बास नकवी जी के बाद बता दीजिए, मनीष पांडे जी बता दीजिए। मनीष पांडे नहीं, आपकी बात नहीं सुनूंगी, आपकी बात नहीं सुनूंगी, और आप मुझे सवाल कर रहा है। मुझे 10 सेकंड सुनिएगा, 10 सुनिएगा मुझे। मैं तो ये कहना चाह रहा था, मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि भाई ऐसा है, पूरे देश के अंदर पहले तो कोई यह बता दे कि कोई एक मुस्लिम मोहल्ला जहां बिजली नहीं गई हो। अगर ऐसा हुआ तो फिर यह सवाल हमारे लिए नहीं है, उनके लिए है जो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी भेदभाव करती है। यह सवाल उनके लिए। हम तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। हम क्या भेदभाव करते हैं? तो दिखता नहीं है ना सर। मैं यही तो आपसे पूछ रही हूँ मनीष पांडे जी, यही तो आपसे पूछ रही हूँ। लेकिन डॉक्टर राकेश रंजन, आप भी बात कर रहे हैं आपको मुस्लिम्स के वोट चाहिए, लेकिन कब तक ये आपके लॉयल वोटर बने रहेंगे? साहब, भागीदारी देंगे उनको कि नहीं देंगे? एकदम देंगे। हमने नहीं दी तो बताइए ना किसने दी। और हमेशा हम तो बोल रहे हैं, ये और कौन रहा है? जो मोदी सरकार को मुश्किल से 34 से 35% वोट मिला और बाकी सारे 60% 65% जनता को ये लोग नमक हराम बोल रहे हैं। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।